दो स्टूडेंट्स ने स्लाइम का मजाक उड़ाया। फिट, कितने क्यूट तरीके से गुर्रा रहा है। क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती होने का डर नहीं है? स्लाइम से एक दबाव, प्रेशर की लहर निकली, जिससे कमजोर जानवर खून की उल्टियां करने लगे और मुरझा गए। चेन शू धीरे से हंसा और बोला, लुढ़कना शुरू करो। स्लाइम एक मुश्किल दुश्मन बना रहा। वो बस वहां पड़ा रहा, दूसरे जानवरों को अपने नीचे कुचलता रहा। स्लाइम लुढ़कता रहा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सीधा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो खतरनाक जानवरों को एक के बाद एक बेहोश कर रहा था। उसने एक और जानवर को कुचल दिया, जिसे स्लाइम ने हवा में उड़ा दिया था। एक स्टूडेंट चिल्लाया, अटैक स्किल का इस्तेमाल करो, वो कमजोर है। वहां मौजूद सभी जानवरों ने एक साथ स्लाइम पर स्किल्स की बौछार कर दी। उनकी बदकिस्मती थी कि स्लाइम को किसी भी फ्लैशी मूव की जरूरत नहीं थी। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। हमले स्लाइम से टकराने पर वापस रिफ्लेक्ट हो गए। अब स्लाइम की बारी थी। अभी भी सोया हुआ लग रहा था। वो जानवरों की तरफ लुढ़का, उन्हें अंधेरे में निगल लिया। लुढ़ाक, लुढ़ाक, लुढ़ाक। बस कुछ ही पलों में उस स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के सभी जानवर बेहोश हो गए। स्टूडेंट्स खुद हैरान थे, सदमे में जम गए थे। एक स्टूडेंट चिल्ला उठा, ये स्लाइम तो हद से ज्यादा ताकतवर है। मैंने कभी किसी एफ रैंक कंट्रैक्टेड बीस्ट को इतना ताकतवर नहीं देखा। क्या ये कोई म्यूटेशन है? टास्क पूरा होने और सिस्टम के चॉइसेस सामने आने के बाद चेनशू के लिए एक नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने उसे एक एडिशनल चार्ज स्किल दिया। येलो स्लाइम के सभी एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ गए। चेनशू फिर होम रूम टीचर वांग फंग की तरफ मुड़ा और बोला, सबक सीख लिया? फिर उसने सी जिंगजिंग और जी सोनन से कहा, चलो चलते हैं। वो ग्रुप कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस की तरह चलता बना। वांग फंग को एक चिंतित सोच के साथ छोड़ गया। इस साल का कंपटीशन नानजियांग नोटू हाई स्कूल के लिए, मुझे डर है कि वो फिर से उभरने वाले हैं। सीन बदलकर नानजियांग नोटू हाई स्कूल के गेट्स पर पहुंच गया। चेनशू की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जब वो अपने नए मिले इनामों के साथ खेल रहा था। उसने टीचर ली से कहा, टीचर, जब आप वापस जाएं तो प्लीज प्रिंसिपल को बता दीजिएगा, एक स्कूल के लिए 2 मिलियन सही दाम है, कोई धोखा नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड हों तो मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। ली वुशवांग ने अपनी आंखें बंद की और जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया, मैं प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा। तुम लोग बीस्ट टेमिंग हाउस वापस जाओ। चेनशू जी जिंगजिंग और जी सोनन के साथ फिर मुड़ा और वापस चल दिया। उनके जाते ही ली वुशवांग ने एक ठंडी सांस भरी। उसने सोचा, लगता है इस बार प्रिंसिपल को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। इसी बीच बीस्ट गेमिंग हाउस में चेनशू, सीएस सुएनान और ची जिंगजिंग की तिकड़ी ताकतवर लोगों की तरह अकड़ कर चल रही थी। उनका सर ऊंचा था। तंग ली और उसके दोस्त भी वहां थे। वो चेनशू के ग्रुप को डर से देख रहे थे, सोचते हुए, उन्होंने सच में 1-on-1 चैलेंज में सफलता हासिल कर ली। लाल बालों वाले युवा ने तंग ली के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यंग मास्टर टैंग, शायद हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हम सच में उसे नहीं हरा सकते। तंग ली, जो आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था, ने पलटवार किया। तुम किस बात से डर रहे हो? उसके पास बस लेवल एडवांटेज है। एक बार मैं उसके लेवल तक पहुंच जाऊं अपने ए रैंक कंट्रैक्टेड बीस्ट के साथ, क्या मैं उसे नहीं हरा सकता? क्योंकि तंग ली काफी जोर से बोल रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि चेनशू का ग्रुप पास आ रहा है। मोटू युवा ने घबराकर पीछे देखा और हकलाते हुए बोला, बॉस, क्या आप श्योर हैं? तंग ली, जो अपनी अकड़ दिखाना जारी रखा, बकवास, मुझे इन बुरी ताकतों से आखिर तक लड़ना ही होगा। तो तुम्हें लगा तंग ली निडर था? जब चेनशू का ग्रुप पास आया तो वो डर के मारे जम गया। तंग ली ने फुसफुसाया, कुछ मत बोलना, वो आ रहा है। चेनशू अकड़कर तंग ली के पास से गुजरा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अचानक चेनशू रुका, मुड़ा और तंग ली को निशाना बनाते हुए बोला, यंग मास्टर टैंग। तंग ली की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, जिससे उसे ठंडा पसीना आ गया। तांग लिए और चेनशू के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। चेनशू ने अपनी भौहें चढ़ाई और आखिरकार तनाव को तोड़ा। तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उसने बात पूरी की। हालांकि थोड़ा जबरदस्ती था। टांग लिए ने राहत की सांस ली। टांग लिए को अभी भी उदास देखकर उसके दो दोस्तों ने कहा, बॉस, क्या आपको सच में लगता है कि आप इस तरह बदला ले सकते हैं? एक क्लासरूम में टीचर पोडियम पर खड़ा मुस्कुरा रहा था।
ठीक है, आज के लेसन के लिए बस इतना ही। क्लास डिसमिस्ड। जैसे ही चेंशू और उसके दो दोस्त क्लासरूम में दाखिल हुए, चेंशू ने कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मुझे मिस्टर ली से कुछ बात करनी है। जब वो अकेले थे, चेंशू ने मिस्टर ली से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और पूछा, टीचर, प्रिंसिपल ने क्या कहा? मिस्टर ली ने अजीब तरीके से जवाब दिया, प्रिंसिपल को अभी भी सोचना है। चेंशू ने कॉन्फिडेंस से कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आप नहीं कर सकते तो मैं खुद संभाल लूंगा। चेंशू खुशी से सोचते हुए चला गया, मैं पैसे कमाना कैसे बंद कर सकता हूं? मिस्टर ली उसे खामोशी से जाते हुए देखते रहे, विचारों में खोए हुए। चेंशू सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस गया। प्रिंसिपल ने शक से पूछा, चेंशू, क्या कोई बात है? चेंशू सीधे मुद्दे पर आया। प्रिंसिपल, क्या आप चाहते हैं कि नानजांग नंबर 2 हाई स्कूल पूरे शहर में मशहूर हो जाए? प्रिंसिपल हालांकि चेंशू के इरादों के बारे में श्योर नहीं थे, ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन स्कूल की स्पेशल क्लास चलाने का खर्च पहले ही बहुत ज्यादा है। चेंशू ने हर स्कूल के लिए 1 मिलियन का प्रस्ताव रखा। प्रिंसिपल ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया। चेंशू का स्लाइम सिर्फ F रैंक का था, लेकिन उसकी काबिलियत फांग सी के बराबर थी। शायद ये एक फायदेमंद निवेश, वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट था। प्रिंसिपल ने चेंशू से हाथ मिलाया। ठीक है, अगर तुम शहर के बाकी 6 स्कूल्स को हरा सकते हो तो मैं फंड्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। चेंशू इसी का इंतजार कर रहा था। चेंशू के बड़े दोस्त ने कंफर्मेशन मांगी। चेंशू, क्या तुम सच में बाकी 6 हाई स्कूल्स को चैलेंज करना चाहते हो? चेंशू ने शांति से जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है, स्कूल बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। फिर उसने अपने दूसरे दोस्त, जो पीला और पढ़ाकू सा था, से पूछा, सही, जाओ सिंह, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ब्लैक आयन बीस टेमर्स हैं? मुझे कुछ मदद चाहिए। मुझे डर है कि अगर बाकी स्कूल्स हार गए तो वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तू सिंह सिंह अपने दोस्त की चिंताओं को समझ गया और एक बेहतर स्ट्रैटेजी का सुझाव दिया। तुम्हें ब्लैक आयन बीस टेमर की जरूरत नहीं है, बस नानजांग सिटी मीडिया को बता दो कि एक F रैंक स्लाइम 6 हाई स्कूल्स के जीनियसेस को चैलेंज करना चाहता है। बहुत सारे रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। फिर कोई तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कुछ स्पॉन्सर्स भी मिल सकते हैं और तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। पैसे का जिक्र सुनते ही चंचू की दिलचस्पी बढ़ गई। ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगा, उसने फैसला किया, अपना फोन उठाते हुए। कॉल कनेक्ट हुआ। उसने दूसरी तरफ वाले इंसान से बात की। हेलो अंकल्स हो, मेरे पास पैसे कमाने का एक मौका है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? कुछ दिन बाद चेंशू के 6 हाई स्कूल्स को चैलेंज करने की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। अनगिनत मीडिया आउटलेट्स खबर रिपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे ढेरों नेटिजन्स का ध्यान खिंचा। चेंशू के चैलेंज का दिन जल्दी ही आ गया। चैलेंज वाले दिन चेंशू और उसके 2 रूममेट्स अपने डॉर्म में थे। ओल्ड शिये ने अपनी उम्मीदें जताई। चेंशू से कहा, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, मैंने तुम्हारे जीतने पर शर्त लगाई है। चेंशू हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने मेरे जीतने पर शर्त लगाई है? ओल्ड शिये ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता, इस चैलेंज के लिए एक अंडरग्राउंड बेटिंग पूल चल रहा है। कुछ लोग शर्त लगा रहे हैं कि तुम उन 6 हाई स्कूल्स को हरा दोगे, दूसरों को लगता है कि तुम हार जाओगे। करंट ऑड्स संभावनाएं 1 to 1 है। चेंशू ने अपनी भौहें चढ़ाई। 1 to 1? वो मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं? सिस्टम ने 3 ऑप्शन सामने रखे। ऑप्शन 1, अपने जीतने पर शर्त लगाओ, स्कूल का नाम रोशन करो, रिवॉर्ड बड़ी मात्रा में 20 टेमिंग पावर। ऑप्शन 2, अपने हारने पर शर्त लगाओ, वाक्सिया करेंसी की बड़ी रकम जीतने का मौका लो, रिवॉर्ड एक एडिशनल चार्ज स्किल। ऑप्शन 3, एक ईमानदार इंसान बनो और ज़ेन लिंक ब्यूरो को रिपोर्ट करो, रिवॉर्ड स्लाइम की स्पीड में 10% की बढ़ोतरी। इस वजह से चेंशू ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कहा, ऐसी बात है तो मैं अपने हारने पर शर्त लगाऊंगा। उसके दोनों रूममेट्स को लगा कि वो मैच जानबूझकर हारने की प्लानिंग कर रहा है। क्या तुम नाटक करने वाले हो? चेंशू ने ईमानदारी का दिखावा करते हुए बहस की। तुम्हारा मतलब क्या है नाटक? मैंने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, कभी कभी गलती होना लाजमी है। फिर उसने ईमानदारी के भाव के साथ घोषणा की, अंडरग्राउंड गैम्बलिंग गैर कानूनी है। मैं नानजियांग सिटी में इंसाफ का रक्षक हूं, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कल की लड़ाई के बाद तुम सब जल्दी से अपने पैसे निकाल लेना। उसका चेहरा खतरनाक हो गया जब उसने कहा, इस बार चाहे वो साफ पैसा हो या काला पैसा, मैं सब लेने वाला हूं। उसने मन ही मन सोचा,
एक समझदार आदमी चूज नहीं करता, वो सब कुछ चाहता है। उसके दोनों रूममेट्स हैरान थे, ये सच में बेरहम है। नानजियांग नंबर 3 हाई स्कूल के बीस्ट टेमिंग अरीना में बहुत से लोग पहले ही आने वाले मैच को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स के एक बड़े ग्रुप के साथ प्रिंसिपल भी चेन शू का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। इतनी ऊंची उम्मीदों के साथ तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, चेन शू ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। चिंता मत कीजिए प्रिंसिपल, मेरे पास एक प्लान है। अरीना में कदम रखते हुए उसने घोषणा की, चलो शुरू करते हैं। विरोधी पक्ष से एक अध उम्र मिडिल एज्ड आदमी ने पुकारा, लीसियान तुम पहले जाओ। एक युवा जो सनग्लासेस पहने हुए था, लीसियान आगे बढ़ा। एक पोज मारते हुए वो जितना हो सके उतने फ्लेयर के साथ प्लेटफॉर्म पर कूदा। उसने घोषणा की, मैं लीसियान हूं। फिर उसने अपनी हथेली फैलाई, जिससे डार्क एनर्जी का एक बवंडर निकला। उसमें से पर्पल स्किन वाला एक भूत जैसा क्रीचर निकला। चेन शू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक ए रैंक डार्क एलिमेंटल स्पिरिट, लगता है ये लड़का कमजोर नहीं है। चेन शू ने जवाब में अपना जैकेट उतारकर फेंक दिया, जिससे सुनहरी रोशनी की किरणें निकलने लगीं। एक सुनहरा क्रीचर जो चेन शू की तरह लाल रंग के कपड़े पहने था, ऊपर से नीचे उतरा। लिटिल हुआंग स्लाइम अरीना में दाखिल हुआ। चेन शू के बीस्ट को देखकर विरोधी स्कूल का कोई भी स्टूडेंट उसे गंभीरता से नहीं ले सका। चेन शू अलग अलग कूल पोजेस मारने में बिजी था। क्यूट से लेकर खतरनाक तक उसने सब कवर किया। चेन शू का गलत जगह फोकस देखकर विरोधी स्कूल के टीचर ने पुकारा, चेन शू हमें मैच शुरू करना चाहिए। चेन शू ने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है। लेकिन कैमरास के सामने उसने नाटक जारी रखा, कहते हुए, रुको सब लोग। प्लेटफॉर्म पर वापस आकर अपनी जेबों में हाथ डाले उसने पूछा, रेडी? उसने अपने विरोधी को चेतावनी दी, सावधान रहना जब मैं तुम्हारे पास आऊं। जाइगेंटिज्म। ली सेन सतर्क लग रहा था। चेन शू ने आदेश दिया, स्लाइम कुचल दो इसे। लिटिल हुआंग हीरोइक चार्ज स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से आगे बढ़ा। विरोधी एक डार्क एलिमेंटल स्पिरिट शांत रहा, बस वहां खड़ा रहा, बिना किसी रिएक्शन या डॉज के। लिटिल हुआंग हैरान रह गया जब उसने खुद को विरोधी के आर पार हवा की तरह गुजरते हुए पाया। चेन शू ने इथीरियलाइजेशन स्किल को पहचान लिया। ली शियन ने घमंड से कहा, तुम मुझे हराना चाहते हो अपने स्लाइम के भरोसे? मुझे डर है कि तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। लेकिन चेन शू ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। चेन शू चिल्लाया, स्लाइम जारी रखो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा इथीरियलाइजेशन ज्यादा देर तक टिकता है या मेरे हमले। लिटिल हुआंग आदेश का पालन करता रहा। जिस पल डार्क एलिमेंटल स्पिरिट लापरवाह हुआ, चेन शू चिल्लाया, अब वक्त है। लिटिल हुआंग ने जोरदार हमला किया, डार्क एलिमेंटल स्पिरिट को अरीना से बाहर फेंक दिया। चेन शू ने नफरत भरा लुक दिया, एक ए रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बस ऐसी ही होती है। दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स इस नतीजे से हक्का बक्का रह गए। उसके बाद चेन शू ने एक लाउडस्पीकर ऑन किया। लाउडस्पीकर ने अगले चैलेंजर की घोषणा की। उसके ऊंचे हौसले को देखकर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स बस देखते रहे, लेकिन आगे नहीं आए, जिससे चेन शू सोचने लगा, कोई हिल नहीं रहा। विरोधी स्कूल का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने प्रस्ताव रखा, ऐसा करते हैं, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। जब तक तुम जीत सकते हो, मैं 40 हाई ग्रेड 20 टेमिंग सीड्स ऑफर करूंगा। अगर तुम हारे तो बस मुझे 20 देना। विरोधी स्कूल के टीचर ने यह सुनकर नाराजगी से कहा, बच्चे तुम लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। हमारे नानजियांग नो 3 हाई स्कूल में हर कोई एक जीनियस है। हमारे पास अकेले 6 ए रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट्स हैं और बाकी सब बी रैंक हैं। चेन शू ने अपना कान साफ करते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे प्रिंसिपल मान गए हैं? दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आसानी से उकसावे में आने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे नानजियांग नो 1 हाई स्कूल का नतीजा पहले से पता था। चेन शू ने मुश्किल से कहा, तो फिर तुम अभी भी यहां शेख ही क्यों बघार रहे हो? दोनों पक्ष कुछ देर तक खामोशी से एक दूसरे को घूरते रहे। चेन शू ने ठंडी सांस भरी। ऐसा लगा जैसे उसने समझौता कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। बोला, छोड़ो, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो, ए रैंक और बी रैंक।
जीतो या हारो, कोई 20 टेमिंग सीड्स की जरूरत नहीं है। चेंशू ने पूछा, कैसा रहेगा? ये दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने कंफर्म कर दिया। लिटिल हुआंग, एक क्यूट गोल स्लाइम, अब बहादुरी से अकेले सबके खिलाफ लड़ रहा था। छोटा स्लाइम नुकीले तीर छोड़ रहा था, भेड़ियों, भालुओं और मकड़ियों को मार रहा था। वो अब मैदाने जंग में मजबूती से खड़ा था। उसने खतरनाक जीवों के एक पूरे ग्रुप को हरा दिया था। हालांकि दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल अनिच्छुक थे, उन्हें फिर भी घोषणा करनी पड़ी। चेंशू नानजियांग नंबर 3 हाई स्कूल के खिलाफ जीत गया। चेंशू ने घमंड से कहा, अजेया, अनडिफीटेड, सच में अकेलापन। उस शाम डॉर्मेट्री वापस आकर चेंशू ने पूछा, ओल्ड शे, ऑड्स कैसे हैं? ओल्ड शे ने उसे बताया, अब ऑड्स 5 और 1 का है। हर कोई तुम्हारे जीतने पर शर्त लगा रहा है। ये जानकर चेंशू ने तुरंत मैसेज किया, आज रात मेरा सिटीजन आईडी कार्ड इस्तेमाल करो और मेरे लिए 10 मिलियन की शर्त लगाओ, मेरे हारने पर शर्त लगाओ। चेंशू ने चालाकी से आगे कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अमीरों को लूटूं और गरीबों को दूं। ओल्ड शे अपने दोस्त को देखकर स्पीचलेस रह गया। अगले दिन चेंशू ने दूसरे स्कूल्स को चैलेंज करना जारी रखा। बिना किसी शक के नतीजे सब चेंशू की जीत में थे। जल्दी ही फाइनल मैच आ गया, नानजियांग स्पेशल हाई स्कूल के खिलाफ लड़ाई। अलग अलग स्पॉन्सर लोगोज वाली शर्ट पहने हुए चेंशू ने घमंड से कहा, अब और बातें नहीं, बस सब एक साथ मुझ पर टूट पड़ो। चेंशू 50 मिलियन के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, जो मिलने वाले थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने अचानक सोचा। उसने अपना गला साफ किया। अपनी शेखी को रोक नहीं पाया, उसने अपनी बाहें फैलाईं और घोषणा की, चलो सब एक साथ लड़ते हैं। विरोधी स्कूल के एक टीनेजर ने अपना हाथ उठाया। चेंशू बहुत खुश हुआ, सोचा इसका मतलब 1-on-1 चैलेंज है। लेकिन टीनेजर ने पूरे ग्रुप की तरफ से बात की, आज हमारी स्पेशल क्लास लड़ना नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि हम डर गए हैं, बल्कि इसलिए कि वक्त सही नहीं है। इसलिए हम 4 फीट हार मान लेते हैं। चेंशू की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसका जबड़ा नीचे गिर गया। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक एक करके पूरे ग्रुप ने बिना किसी शर्म के 4 फीट कर दिया। पैसा लगभग उसकी जेब में था, वो इसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता था। ये नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही 4 फीट नहीं कर सकते। ये सोचते हुए वो गुस्से में आ गया और चिल्लाया, मैं विरोध, ऑब्जेक्ट करता हूं। प्रतिनिधि टीनेजर ने दृढ़ता से कहा, हमने 4 फीट कर दिया है, क्या चैलेंजर के रूप में विरोध करने की तुम्हारी बारी है? चेंशू सच में लाजवाब हो गया। वो इधर उधर टहलने लगा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें लड़ाई के लिए जरूर उकसा सकता हूं, उसने सोचा। उसने एक मेगाफोन उठाया। लड़ने से पहले ही 4 फीट कर दिया? तुम स्पेशल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स सब डरपोक हो, चेंशू ने ताना मारा। फिर उसने एक अलग तरीका अपनाया, स्पेशल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की। बीस्ट मास्टर्स मुख्य रूप से अपने कंट्रैक्टेड स्पिरिट्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर मास्टर की पर्सनालिटी बहुत कमजोर है तो इसका असर लड़ाई के नतीजे पर पड़ेगा। तुम्हारी क्लास का टैंग ली अपने शानदार परिवार की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और ए रैंक विंडवॉक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा जीनियस मुझसे बार बार हारा। वो मानसिक रूप से भी डर गया है। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स फिसफुसाने लगे। चेंशू ने माहौल और गर्म किया। क्या तुम्हें लगता है उसने हार मान ली, कि वो डर गया है? मैं तुम्हें बताता हूं, अभी भी वो मुझसे आखिर तक अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता है। यही वो जज्बा है जो एक सच्चे जीनियस में होना चाहिए। वो गिर सकता है, लेकिन वो कभी हारा नहीं मानेगा। दूसरे स्टूडेंट्स प्रेरित लग रहे थे, उनका हौसला साफ तौर पर बढ़ गया था। यही है, चेंशू ने सोचा, यही वो असर है जो मैं चाहता था। उसने चिल्लाया, अब क्या कोई और मुझे चैलेंज करना चाहता है? लेकिन जवाब में पूरी खामोशी थी। चेंशू घबरा रहा था। सारी बातें बेकार गईं। क्या इसने काम नहीं किया? अचानक, एक्सक्यूज मी, एक टीनेजर जिसका लड़ने का जज्बा जाग उठा था, चिल्लाया, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। चेंशू मन ही मन बहुत खुश हुआ, लगभग रोने वाला था। आखिरकार मेरा मसीहा। चेंशू ने विनम्रता से उसका स्वागत किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? चैलेंजर ने अपना काफी प्रभावशाली नाम बताया, जुओ वोलोंग। चेंशू खुशी से झूम उठा।
बहुत बढ़िया, कृपया ऊपर आओ। जुओ वो लॉन्ग चंशु के पीछे अरीना में गया। चंशु ने पहले ही अपने स्लाइम सलाम को समन कर लिया था। दोनों पक्ष एक दूसरे को आंक रहे थे। फिर वो लॉन्ग ने पुकारा, अजू ड्रैगन प्रकट हो। नाम ताकतवर लग रहा था और सबको कुछ शानदार उम्मीद थी। लेकिन अजू ड्रैगन नाम का क्रीचर एक हरा कैटरपिलर निकला। सब लोग स्पीचलेस और निराश थे। ऑडियंस में से एक दोस्त चिल्लाया, यार वो एक कैटरपिलर है, तुम कैसे? एक और ने हाँ में हाँ मिलाई। एक स्लाइम से कैटरपिलर के साथ लड़ना, ये कैसा मैच है, बस नीचे उतर जाओ। चंशु अपने विरोधी की निराशा देखकर सोचा, ओ बॉय, वो घबरा रहा है। चेनशु ने बेपरवाही का दिखावा किया। चलो शुरू करते हैं। उसने लिटिल हुआंग को पहले हमला करने का इशारा किया। तुम्हारे सामने एक खतरनाक नीला स्लाइम है। छोटा, कमजोर कैटरपिलर साफ तौर पर नुकसान में है। हर कोई देख सकता है कि कैटरपिलर का काम तमाम है। लिटिल हुआंग स्लाइम जोर से हमला करता है, लेकिन किसी तरह उसकी हरकतें बेढंगी, क्लमजी हैं और वो पूरी तरह मिस कर जाता है। वो फिसलता हुआ निकल जाता है, कैटरपिलर को हैरान छोड़ देता है। लिटिल हुआंग फिर दीवार से टकराता है और अरीना से बाहर हो जाता है। चेनशु गंभीरता से हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं हार मानता हूं। जुओ वोलोंग अनएक्सपेक्टेडली रूप से जीत गया, हैरान और शक में दिखता है। क्या मैं जीत गया? ये जीत इतनी बेतुकी, अब्सर्ड है कि हर कोई इस अजीब नतीजे को नोटिस करता है और बातें करना शुरू कर देता है। आखिर ये हुआ क्या? चेनशु हार गया? नानजियांग का ग्रेट डीमन किंग एक आम आदमी से हार गया? क्या हो रहा है? क्या वो जानबूझकर मैच हार रहा है? यहां तक कि जुओ भी चेनशु को शक की नजर से देखता है। चेनशु घबराहट में पसीना बहा रहा है। अब मैं क्या करूं? अपना दिमाग दौड़ाते हुए वो भीड़ को अपनी बातों में फंसाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम सब बहुत हैरान हो। मैं नानजियांग सिटी का अनडिफीटेड चैंपियन हूं, लेकिन मेरे स्लाइम का आज्ञाकारिता ओबीडियंस लेवल बहुत कम है। वो लिटिल हुआंग की तरफ इशारा करता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसकी विजडम आई है। खैर, ये उसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सो गया। शर्मिंदा होकर वो खुद को सुधारता है। ओह, भले ही इसकी आंखें बंद हैं, वो अपनी बनाई हुई दुख भरी कहानी जारी रखता है। क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, ये मेरे आदेश नहीं सुनेगा, इसलिए मैं हार गया। चिंता मत करो दोस्तों, मैं इसे भविष्य में जरूर और ट्रेन करूंगा और इसका ओबीडियंस लेवल बढ़ाऊंगा। कुछ लोग सच में उसकी एक्टिंग पर विश्वास कर लेते हैं और सहमत होकर सर हिलाते हैं। सही बात है, सही बात है। आखिरकार ये अभी भी एक एफ रैंक स्लाइम ही है। चेनशु अलविदा कहता है। बिना देर किए वो मुड़ता है और हार मान लेता है। अरीना से ऐसे स्टाइल में निकलता है कि ऑडियंस छिपकर इंप्रेस हो जाती है। शायद एक असली डॉम किंग ऐसा ही होता है। चेनशु उत्सुकता से अपना फोन देखता है। आखिरकार पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। जुओ थोड़ा नाराज होकर बोलता है, तुमने इतने से पैसे के लिए मैच हार दिया? चेनशु तुरंत पलटकर कहता है, ये थोड़ा सा पैसा है? ये है। वो अपने फोन का स्क्रीन दिखाता है जिस पर 70 मिलियन का ट्रांसफर दिखता है और चिल्लाता है, ये 70 मिलियन है। वो ओल्ड शिए की तरफ मुड़ता है। मैं तुमसे पूछता हूं ओल्ड शिए, अगर तुम्हें 70 मिलियन कमाने का मौका मिलता तो क्या तुम उसे छोड़ देते? वो जोश में अपने दोनों दोस्तों के गले लग जाता है। बिल्कुल नहीं, इतने पैसे को कौन आसानी से छोड़ सकता है? फिर वो अपने अमीर दोस्त की तरफ मुड़ता है। क्यों जुओ, क्या तुम्हारा परिवार 20 टेमिंग पर्ल्स थोक में इन बल्क बेचता है? मुझे 40 मिलियन के खरीदने हैं। जुओ हैरान होता है, तुम इतने सारे क्यों खरीद रहे हो? चेनशु खुशी से जवाब देता है, लेवल अप करने के लिए मैं 20 टेमर लेवल 9 तक पहुंचने वाला हूं। 3 दिन बाद 20 टेमिंग क्लासरूम में एक टीचर स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता है। स्टूडेंट्स, अब नवंबर है। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हारी लड़ाई की काबिलियत काफी बढ़ गई होगी। अब हम कल्टीवेशन कोर्स शुरू करेंगे। टीचर मिस्टर ली घोषणा करते हैं, ये कल्टीवेशन कोर्स 2 महीनों तक चलेगा। जो कोई भी अपने बीस्ट को सबसे तेजी से लेवल अप करेगा, उसे पहला स्थान, फर्स्ट प्लेस मिलेगा। चेनशु खुशी से सोचता है, सबसे तेजी से लेवल अप, क्या वो मैं नहीं होने वाला हूं? मिस्टर ली आगे कहते हैं, ट्रेनिंग की जगह 20 टेमिंग क्लासरूम नहीं है। सब लोग तैयार हो जाओ, हम एक नई जगह जा रहे हैं। बाहर एक बस इंतजार कर रही थी। चेनशु मजाक में मिस्टर ली से पूछता है, कहीं हम किसी दूसरे डायमेंशन में तो नहीं जा रहे?
मिस्टर ली उस परेशान करने वाले स्टूडेंट को ठंडी सांस लेते हुए बस में धकेलते हैं। ठीक है, आइस गोर्ज अभी के लिए बंद है। मैं तुम्हें वहां ले जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब चलो ऊपर। नीली बस शहर की सड़कों से गुजरती हुई अपनी मंजिल पर रुकती है। चेनशू ने अनजाने में गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। शहर का सबसे अच्छा बीस्ट टेमिंग अरीना अचानक यहां पर था। प्रतिभाशाली, टैलेंटेड लोगों को भर्ती करने के लिए नानजांग सिटी ने कई बड़े और छोटे बीस्ट टेमिंग जिम्स बनाए थे। उनमें से ये एक टॉप टियर अरीना था, जिसकी बहुत ज्यादा कीमतों ने ज्यादातर लोगों को दूर रखा था। अचानक से स्कूल इतना मेहरबान जेनरस हो गया था। मिस्टर ली ने घोषणा की, स्टूडेंट्स, कल से हमारे कोई और लेक्चर्स नहीं होंगे। तुम्हारा रोज का काम कल्टीवेशन करना होगा। ये शहर का सबसे एडवांस्ड कल्टीवेशन रूम है, जिसका खर्च 1,00,000 युआन प्रतिदिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इसका पूरा फायदा उठाओगे। अब जाओ और खुद इसका अनुभव करो। चनशू का ग्रुप भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। चनशू ने एक कमरा चुना और ध्यान करने के लिए अंदर चला गया। नानजांग नंबर 2 हाई स्कूल। जैसे ही चनशू का ग्रुप बस से उतरा, तो जिंगजिंग ने चिल्लाकर कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस बीस्ट टेमिंग अरीना में स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा है। बस थोड़ी सी कल्टीवेशन की और मैं पहले ही बहुत ताजा, रिफ्रेश्ड महसूस कर रहा हूं। लेकिन चेनशू ने बस कहा, ठीक ठाक है। उसने ठीक ठाक है इसलिए कहा क्योंकि उसके पास एक हैक था। सिस्टम रिवॉर्ड्स के मुकाबले ये कुछ खास नहीं था, बस साथ देना ही काफी था। कल वो यहां से निकलने का मौका ढूंढ लेगा। तभी तू जिंगजिंग का फोन बजा। तू जिंगजिंग ने अपना फोन चेक किया और चेनशू को बताया, तुम्हारा बीस्ट टेमिंग पर्ल आ गया है। चेनशू हैरान था, इतनी जल्दी? वो तीनों इंतजार कर रही एक ग्रे कार के पास गए। एक बॉडीगार्ड जैसे कपड़े पहने आदमी ने कार की डिग्गी खोली, जिसमें 3 लॉक्ड बॉक्स रखे थे। यंग मास्टर, आपको जो कुछ भी चाहिए वो यहां है। 40 मिलियन युआन का बीस्ट टेमिंग पर्ल आखिरकार आ गया था। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट टेमर लेवल 9 तक पहुंचना अब दूर नहीं था। रात हो गई और पूरा चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। चनशू अपने कमरे में बैठा था, पर्ल्स खाने में डूबा हुआ। उसे एक बॉक्स खत्म करने में बहुत समय लगा। थक कर वो पहला बॉक्स खत्म करने के बाद बिस्तर पर ढेर हो गया, सोचते हुए, छोड़ो, पहले सोता हूं और कल जारी रखूंगा। अगले दिन 9 नंबर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फिर से बस में सवार हुए, भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बीस्ट टेमिंग अरीना की तरफ जाते हुए। कल की तरह मिस्टर ली ने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट दिया, आज कल्टीवेशन का पहला ऑफिशियल दिन है। सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल कल्टीवेशन रूम्स में जाओ। चनशू अलग अलग कमरों में ध्यान कर रहे स्टूडेंट्स के पास से गुजरा। अपने कमरे में बैठे हुए सिस्टम ने उसे कई ऑप्शंस दिए। ऑप्शन 1, कल्टीवेशन पर ध्यान दो, अपने खुद के बीस्ट को लेवल अप करने की कोशिश करो, रिवॉर्ड कंप्लीशन। ऑप्शन 2, कल्टीवेशन का नाटक करो, लेवल अप करने के लिए अपने खुद के बीस्ट टेमिंग पर्ल का इस्तेमाल करो, रिवॉर्ड कंप्लीशन, बड़ी मात्रा में बीस्ट टेमिंग पावर। ऑप्शन 3, दूसरों की कल्टीवेशन में बाधा डालने का मौका लो, जिससे मिस्टर ली उसे निकाल दे, रिवॉर्ड कंप्लीशन, एक गाइड बुक। ऑप्शन 4, सीधे भाग जाओ, नियमों को नजरअंदाज करते हुए, रिवॉर्ड कंप्लीशन, एक एक्स्ट्रा छुपने कंसीलमेंट की स्किल। उस पूरी खूबसूरत सुबह, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स चुपचाप अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहे थे, चनशू चुपके से दीवार के साथ साथ रेंग रहा था, अपने काम में अकेला लगा हुआ। वो सफलतापूर्वक कल्टीवेशन एरिया से भाग निकला। उसने सोचा कि वो बच निकला है, लेकिन नीचे देखकर वो मिस्टर ली और उनके व्हाइट पाइथन विद लेपर्ड स्पॉट्स को देखकर चौंक गया। मिस्टर ली ने उसे देखकर आराम से कहा, गुड मॉर्निंग। चनशू ने सोचा, स्किल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है गाइड बुक ज्यादा जरूरी है। ये सोचते हुए वो अपने कमरे में वापस चला गया, जवाब देते हुए वापस अपने कमरे में। उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। मिस्टर ली बाहर पहरा दे रहे थे। ऐसे में बाहर कूदना नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास बस एक ही और विकल्प बचा था। उसने अपनी जेब से एक बीस्ट टेमिंग पर्ल निकाला। एक हाथ जेब में डाले, उसने दूसरे हाथ में पर्ल पकड़ा और उसे एक सेब की तरह चबाने, ग्नॉड करने लगा, आसपास का जायजा लेते हुए। वो थोड़ा बोर हो रहा था, सोच रहा था कि इस चीज को चबाना कितना बेस्वाद है। उसे अचानक एक आइडिया आया।
ओह, वो रहा। उसने एक जान पहचान वाले के कमरे की तरफ देखा, लड़ाई शुरू करने की सोचते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को परेशान या हरास कर पाता, एक शख्स उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, जो शायद काफी देर से वहीं था। चंद शू डर कर उछल पड़ा। मिस्टर ली, आप यहां कब आए? मासूम बनने का नाटक करते हुए चंद शू ने कहा, मैं कल्टिवेट करने जा रहा हूं। अपने दिमाग में उसने सोचा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। अभी के लिए मैं एक अच्छा इंसान बनने का विकल्प चुनता हूं। वो अपने कमरे में वापस आ गया, बेचैन, कभी लेट जाता, फिर बैठ जाता, फिर से लेट जाता, 20 टेमिंग पर्ल्स के ढेर को चबाते हुए। मिस्टर ली ने अपने स्टूडेंट को खाते और बेचैन होते हुए देखा, फिर उसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए, लगता है अब ये कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। मिस्टर ली कुछ हद तक आश्वस्त होकर चले गए। शाम को चेन शू नींद से जागा। उसे अपने पेट की गुदगुड़ाहट ने जगाया। खाने का टाइम हो गया। उसने अपने बैग से एक छोटा ग्रिल निकाला। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और स्क्यूअर्स का एक बॉक्स और एक लाइटर निकाला। उसने मासूमियत से कुछ 20 टेमिंग पर्ल्स को सीखों यानी स्क्यूअर्ड पर पिरोया, जैसे कि वो मांस के टुकड़े हों, और उन्हें ग्रिल करना शुरू कर दिया। मुझे 20 टेमिंग पर्ल्स खाना पसंद है। जितनी तेजी से मैं लेवल अप करता हूं, उतनी ही बेताबी से मुझे इन्हें खाना पड़ता है। अगर मैं इन्हें अभी नहीं खाऊंगा तो मुझे बाद में मौका नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद कहीं से धुआं उठने लगा, जो और भी घना होता जा रहा था। चेनशू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। धुआं इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? चेनशू ये देखकर दहशत में आ गया कि आग ना जाने कहां से पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई थी। हर तरफ आग थी। चेनशू घबराहट में चिल्लाया, आग! आग ने बीस्ट टेमिंग अरीना में मौजूद सभी लोगों को अलर्ट कर दिया। सब घबरा गए और चिल्लाने लगे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मिस्टर ली, जो अपने घर पर थे, वो भी आग चिल्लाते हुए लोगों को सुनकर उछल पड़े। मिस्टर ली बाहर की तरफ भागे। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए जल्दी से बुलाया गया। सभी आपस में बात कर रहे थे, क्या हुआ? अचानक आग कैसे लग गई? इतने सालों में ये पहली बार है जब मैंने बीस्ट टेमिंग अरीना में आग लगने के बारे में सुना है। एक फीमेल स्टूडेंट ने शक से कहा, ये सच में गड़बड़ है, कहीं ये आग लगाई तो नहीं गई, आर्सन? जिससे चेनशू को दोषी, गिल्टी महसूस होने लगा। अपना दोष छुपाने के लिए उसने जोर से कहा, कितनी नफरत वाली बात है, बस वो आग लगाने वाला आर्सनिस्ट मेरे हाथ ना लग जाए। दूसरे स्टूडेंट्स उसका रिएक्शन देखकर बस अपनी मुस्कान छुपाने लगे। मिस्टर ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुमने आग लगाने वाले को पकड़ लिया तो तुम क्या करोगे? चंशू ने गुस्से से जवाब दिया, उसे पीटूंगा। मिस्टर ली का चेहरा गंभीर हो गया। बहुत अच्छे, तो चलो सिक्योरिटी फुटेज देखते हैं। इससे चंशू की बोलती बंद हो गई। 10 मिनट बाद बीस्ट टेमिंग अरीना से एक गुस्से भरी चीख गूंजी, चंशू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीस्ट टेमिंग अरीना में खाना ग्रिल करने की? अरीना के ऑफिस में चंशू को मिस्टर ली से डांट पड़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर खाना ग्रिल करने की? तुम ये गैस स्टेशन पर ही क्यों नहीं कर लेते? चंशू हकलाया, मैंने दूसरे डायमेंशंस में ग्रिल किया है, मैंने पब्लिक रेस्टरूम्स में भी ग्रिल किया है, बस मैंने अभी तक गैस स्टेशन ट्राई नहीं किया। मिस्टर ली ने उसे याद दिलाया, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। चंशू ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। मिस्टर ली ने उसका पीछा करने के लिए एक सांप को बुलाया। चंशू का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने सांप को कुंडली मारते हुए देखा और पूंछ से पकड़ लिया। सांप ने चेनशू को जमीन पर पटक दिया। मिस्टर ली ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? चेनशू डर से सिमट गया, कहते हुए, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा मिस्टर ली, मैं बस नुकसान, डैमेजेस की भरपाई करने जाना चाहता हूं। उसे मिस्टर ली ने गर्दन के पीछे से पकड़ लिया। मैं तुम्हें ले चलता हूं। चेनशू ने मन ही मन गालियां दी। डैम इट, एक बारबेक्यू मील 3 लाख का पड़ा और मैं ब्लैक लिस्टेड हो गया। गजब है। मिस्टर ली ने यह सुनकर उसे और डांटा। तुम्हें भी पता है कि यह गजब है? बस मामला रफा दफा समझो। तुम किस्मत वाले हो कि तुम जेल नहीं गए। मिस्टर ली ने चेनशू का कंधा पकड़ा और पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में कल्टिवेट नहीं करना चाहते?
चेनशू ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कल्टिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास टैलेंट नहीं है। मैं सबसे बेसिक बीस्ट टेमिंग पावर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मिस्टर ली चौंक गए। तो फिर तुम्हारा बीस्ट टेमिंग रैंक कहां से आया? चेनशू हकलाया, मौत को ढूंढना तो लाजमी है। मिस्टर ली उलझन में थे। तुम्हारा मतलब क्या है? चेनशू ने अपनी मासूम दिखने वाली आंखें फैलाईं और मिन्नत की, टीचर, मैं गारंटी देता हूं, ज्यादा से ज्यादा इस साल के अंदर मैं पक्का 9th रैंक बीस्ट टेमर बन जाऊंगा। मुझे अब और यहां मत रखो, मुझे जाने दो। मिस्टर ली ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें एक डील करनी होगी। अगर तुम ये पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे 30 मिलियन देने होंगे। चेनशू ने खुशी से कहा, डील, इसमें डरने की क्या बात है? ये आधे चांद की रात थी। चेनशू सीटी बजाता हुआ बीस्ट टेमिंग सेंटर से निकला। सिस्टम ने उसे एक गाइड बुक और परसिवरेंस दृढ़ता पोषण इनाम में दिया था। उसने सोचा, परसिवरेंस पोषण भले ही देर से आखिरकार आ ही गया। मिस्टर ली ने चेनशू को आराम से जाते हुए खिड़की से देखा और ठंडी सांस भरी। सचमुच एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। चेनशू को लगा कि अभी बहुत जल्दी है, ऐसे वापस जाना बहुत बोरिंग था। क्या मुझे ब्लैक मार्केट जाना चाहिए? उसने सोचा। फैसला करने के बाद उसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को ब्लैक मार्केट ले जाने के लिए कहा। एक खास दुकान के सामने पहुंचकर उसने पुकारा, ओल्ड वैंग। ओल्ड वैंग उसकी आवाज सुनकर बोला, यंग मास्टर चेन। अंदर मौजूद लोगों ने सम्मान से उसका अभिवादन किया। ओल्ड वैंग ने रिपोर्ट किया, दुकान का अभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हर दोपहर हमारा सारा माल बिक जाता है। चेनशू सोच में डूबा दिखा। अगर मुझे इंपीरियल एकेडमी में जाना है तो ताकत सबसे जरूरी है। क्या होगा अगर मैं 9th रैंक बीस्ट टेमर तक नहीं पहुंच पाया? लेकिन अगर मेरी पोषण स्किल्स ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाती हैं तो शायद मुझे फिर भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। शायद मैं गाइडबुक की प्रोफिशिएंसी की प्रैक्टिस कर सकता हूं और साथ ही दुकान की पॉपुलैरिटी भी बढ़ा सकता हूं। चेनशू ने एक बोर्ड पर तेजी से कुछ लिखा। उसने लिखा, पब्लिक रेस्टरूम में पोषण बनाने वाला, फ्री पोषण मिक्सिंग, 100% सक्सेस रेट। तुम इसके लायक हो। पोषण कंटेंट्स बताई जा सकते हैं, पर्सिवियरेंस पोषण, डिफेंस पोषण, फिजिक पोषण, इंटेलिजेंस पोषण, जंप पोषण, स्पीड पोषण। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और उत्साह से कहा, इस लकड़ी के बोर्ड को ब्लैक मार्केट के एंट्रेंस पर ले जाओ और इसके बारे में चिल्लाओ। चेनशू ने कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे दो। ओल्ड वैंग ने जल्दी से जवाब दिया, अभी लाया। चेनशू ने नए कपड़े पहने, मन ही मन सोचते हुए, सब कुछ तैयार है, बस एक टाइटल की कमी है। पब्लिक रेस्टरूम पोषण मेकर को वापस आना चाहिए। चेनशू पब्लिक रेस्टरूम्स के पास लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे एक नौजवान से टकरा गया। उस आदमी ने उसे तुरंत पहचान लिया और चिल्लाया, होली क्रैप, द लेजेंड! ये सच में तुम हो? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ब्लैक मार्केट की पब्लिसिटी सच थी। हम पहले मिल चुके हैं। चेनशू ने भी उसे पहचान लिया। उन्होंने हाथ मिलाया। चेनशू ने दिल खोलकर पूछा, तो कुछ पोशंस मिक्स करवाने में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल फ्री। नौजवान ने जवाब दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी पब्लिसिटी में मदद कर सकता हूं। उसने अपने व्यूअर्स को ग्रीट किया, हेलो एवरीवन, आखिरकार मैंने पब्लिक रेस्टरूम पोषण मेकर को ढूंढ लिया, वो वापस आ गया है। चेनशू की अनुमति, कंसेंट लेने के बाद उसने पूछा, लेजेंड, क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकते हो? चेनशू तुरंत मान गया। अपने दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर रहा हूं। चेनशू ने चालाकी से अपनी मार्केटिंग की। हेलो एवरीवन, हम रेस्टरूम पोषण ब्रूअर्स हैं। हम अभी नानजियांग सिटी ब्लैक मार्केट में एक स्टॉल से काम कर रहे हैं। हम सबके लिए पोशंस मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, ताजगी की गारंटी। व्यूअर्स के उत्साह से भरे कमेंट्स की बाधा देखते हुए चेनशू ने उत्साह से एक कमेंट जोर से पढ़ा, हैंडसम लड़के, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। चेनशू ने प्यार से जवाब दिया, एवरीवन, प्लीज मेरी लुक्स पर फोकस मत करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे अंदर के गुणों, इनर क्वालिटीज पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और एक और कमेंट पढ़ा, मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करने आऊंगा, रूथलेस वन। जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं उससे लड़ लूंगा। उसने जवाब दिया, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने एक और कमेंट पढ़ा, रूथलेस बिग ब्रदर, आई लव यू। उसने जवाब दिया, आई लव यू टू। उसके साथ वाले लाइव स्ट्रीमर ने कहा, यार, ऑनलाइन कम्युनिटी का रिएक्शन अजीब तरह से फ्रेंडली है। पता नहीं आज कमेंट्स इतने शांत टेम क्यों हैं। उसने फिर से देखा
तो व्यूअर्स बस रूथलेस वन यहाँ है, भागो, स्पैम कर रहे थे। उसने चेनशू को शक से देखा। भाई, क्या तुम सच में कमेंट्स पढ़ रहे हो? वहां तो कुछ नहीं है। चेनशू ने भूरे बालों वाले लाइव स्ट्रीमर का फोन छीन लिया। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थीं। तुम ढंग से देखते क्यों नहीं? भूरे बालों वाले लाइव स्ट्रीमर ने जल्दी से कहा, मैंने ढंग से देखा, तुम उन्हें सही पढ़ रहे हो। ये सुनकर चेनशू खुश हो गया। उसने अपना हाथ भूरे बालों वाले लाइव स्ट्रीमर के कंधे पर रखा। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो मैं टॉपिक पर वापस आते हैं। मजाक से हटकर रूथलेस पोशन मिक्सिंग एक जुर्म, क्राइम के बराबर है। फ्री पोशंस असली हैं, आओ मुझे ढूंढो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी, क्या ये रूथलेस वन है? मैं 2 पोशंस मिक्स करवाना चाहता हूं। चेनशू ने पुकारा, कोई दिक्कत नहीं। वो कैमरा एडजस्ट करने के लिए पीछे मुड़ा और कहा, एवरीवन, ध्यान से देखो, नए पोशंस जन्म लेने वाले हैं। फिर वो मुड़ा और अंदर चला गया। 10 मिनट बाद वो पोशन की कई बोतलें हाथ में लिए मुस्कुराते हुए बाहर आया। पोशंस तैयार हैं। उसने उन्हें पर्पल बालों वाले आदमी को थमा दिया। पोशन मिलने पर पर्पल बालों वाले आदमी ने तुरंत अपने बीस्ट को बुलाया और उसे पोशन पिला दिया। पोशन पीने के बाद बीस्ट की ताकत को काफी बढ़ते हुए देखकर पर्पल बालों वाले आदमी की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और कहा, होली क्रैप, ये पोशन तो असली माल है। लाइव स्ट्रीम पर चेनशू के पोशन का असर देखकर कमेंट सेक्शन फट पड़ा, क्योंकि हर कोई चेनशू का लोकेशन ढूंढने के लिए बेताब हो गया। चेनशू ने लाइव स्ट्रीम को देखा और कहा, देखना ही विश्वास करना है। तुम सबने मेरी स्किल्स देख ली हैं। तुम्हारा स्वागत है, आओ मुझे ढूंढो। हर कोई सबसे पहले पहुंचकर चेनशू से पोशंस लेना चाहता था। बिना समय बर्बाद किए चेनशू ने और पोशंस बनाने पर ध्यान दिया। आखिरकार काम खत्म करके चेनशू ने अंगड़ाई ली और कहा, आखिरकार आज का काम पूरा हुआ। पीछे मुड़कर उसने देखा कि भूरे बालों वाला लाइव स्ट्रीमर अभी भी वहीं था। वो उसके पास गया और पूछा, हाँ, इतनी देर हो गई है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भूरे बालों वाले लाइव स्ट्रीमर ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था मास्टर, आप फ्री में पोशंस क्यों मिक्स करते हैं? चेनशू ने अपने हाथ जोड़े घोषणा करते हुए, प्यार और शांति के लिए। ठीक है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। भूरे बालों वाला लाइव स्ट्रीमर ने सोचा, ये किस तरह का संत सेंट है। चेनशू मुड़ा और चला गया, ओल्ड वैंग से कहते हुए, ओल्ड वैंग, कल प्लीज रेस्टरूम में एक खिड़की लगा देना, इस तरह मैं पोशंस मिक्स करने के बाद सीधे बाहर दे सकूंगा। ओल्ड वैंग ने जवाब दिया, ठीक है यंग मास्टर चेन। भूरे बालों वाला लाइव स्ट्रीमर प्रशंसा से देखता रहा, सोचते हुए, सच में एक महान इंसान आम लोगों से अलग होता है। उस दिन से चेनशू ब्लैक मार्केट में हर रोज फ्री में पोशंस मिक्स करने लगा। दाली फार्मेसी की शोहरत, रेप्यूटेशन दूर दूर तक फैल गई थी। हर बैच सेकंड्स में बिक जाता था। 10 दिन बाद रेस्टरूम में चेनली का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने कहा, मैं आखिरकार ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। ब्लैक मार्केट में चेनशू ने अपने स्लाइम को पकड़ा हुआ था और सोच रहा था, पोशन के साथ ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी स्किल ट्रेनिंग की स्पीड भी बढ़ गई है। स्लैम ने भी बहुत सारे पोशंस निगल लिए हैं। ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में मेरा बीस्ट टेमिंग लेवल भी तेजी से ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसी पल हाई हील्स पहनी लंबी लंबी टांगों वाली महिलाओं के एक ग्रुप ने उसे रोका। एजी, जो उत्तेजक प्रोवोकेटिवली कपड़े पहने हुए थी, ने चेनशू को एक दिलकश मुस्कान के साथ ग्रीट किया। चेनशू, कूल लड़का, सोचने लगा, आप हैं? एजी जैसे ही पास आई, स्लैम उसी समय गायब हो गया। उसका हाथ चेनशू की गर्दन पर घूमने लगा जब उसने अपना परिचय दिया, मैं 333 फार्मास्यूटिकल कंपनी से एजी हूं। उसने चेनशू के कान में लुभावने अंदाज में फुसफुसाया, क्या तुम अभी फ्री हो? उसने धीरे से चेनशू के कान पर फूंक मारी, मैं तुम्हें अपनी जगह पर कुछ पोषण मामलों पर सलाह कंसल्ट लेने के लिए इनवाइट करना चाहती हूं। उसकी उंगलियां नीचे और नीचे जाने लगीं। उसका लुभाने और जानकारी निकलवाने का इरादा बिल्कुल साफ था। चेनशू जैसे कि उस पर जादू हो गया हो, सीधा उसकी आंखों में देखा, उसके भटकते हुए हाथ को पकड़ा, फिर उसे बेरुखी से धक्का दे दिया और कहा, नहीं, बहुत देर हो चुकी है, स्कूल में कर्फ्यू है। हालांकि उसने खुशी से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल हैं तो तुम मुझसे कल मिल सकती हो।
आजी हार ना मानते हुए चेंशू की बाहों से लिपट गई और आंख मारते हुए कहा, कर्फ्यू फ्लेक्सिबल है। अपनी बाहों को उसके भरे हुए सीने एम्पल बोजम से रगड़ते हुए वो और करीब आ गई, उसे लुभाते हुए, आज रात हम आराम से बातें कर सकते हैं। चेंशू ने एक गंभीर नौजवान की तरह अपना संयम बनाए रखा। उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे आज रात कल्टीवेट करना है। चेंशू उससे कुछ दूर चला गया और फिर बड़बड़ाया, उसने लगभग मेरे ब्रेक थ्रू टाइम में दखल दे ही दिया था। जैसे ही चेंशू चला गया, आजी ने रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया। मिशन फेल हो गया। हो सकता है उसे औरतों में दिलचस्पी ना हो, दूसरा प्लान तैयार करो। वापस डॉमेट्री में चेंशू पालथी क्रॉस लेग्ड मारे बैठा था, कल्टिवेशन पर ध्यान लगाए हुए। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें अचानक खुल गईं। बहुत खुश होकर वो चिल्लाया, पोशन ब्रेक थ्रू, मेरी प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है और मेरा बीस्ट टेमिंग लेवल 9 पर पहुंच गया है। मुझे देखने दो कि सिस्टम से कोई एडिशनल रिवॉर्ड्स हैं या नहीं। सिस्टम इंटरफेस ने एक पोशन क्राफ्टिंग टियर चार्ट दिखाया। इनाम एक और पोशन फॉर्मूला था, अनलॉक्ड ब्लैक आयरन टियर। लाओ सी फिसलता हुआ डॉम रूम में घुसा, चेंशू को पुकारते हुए। वो शेखी बघारने आया था, चेंशू, मैंने लेवल 8 ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन अपने दोस्त को देखकर लाओ सी की आंखें हैरानी से बाहर निकल आईं। वो हकलाया, तुम